फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पहले हम इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे और उसके बाद हम इसका शॉर्टकट देखेंगे। सम दिया हुआ एक्स वाई जेड का 190, सो सम इज 190। The difference between x and y is twice the difference between y and z. If the ratio of y to that of z is 7 9, find the minimum possible age of x given that x is less than y and all age is in are in integers. तो x is less than y, और क्योंकि y और z का रेशो दिया हुआ है तो हमें पता है कि z भी बड़ा है y से। ठीक है, तो यहाँ पे रेशो है 7 और 9 का। हम मान लेते हैं कि 7a है, ये 9a है। ठीक है, अब हाँ, एक और चीज दी हुई है कि x और y का जो डिफरेंस है, अब हमें पता है यहाँ पे दिया हुआ है कि y का एज x के एज से बड़ा है, तो डिफरेंस कैसा होगा y माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ y एंड z। तो z और y का डिफरेंस क्या होगा 9a माइनस 7a, और y क्या है, y है आपका 7a। तो हमें ये जो है आपका x जो है वो a की टर्म्स में आ जाएगा 4 2a, सो x बराबर होगा 3a। ठीक है, तो यहां से ये आ गया 3a। ठीक है, तो 3a 7a 9a, यहाँ पे आप ये वैल्यूज पुट कर दो। सो ये आ जाएगा 3a प्लस 7a प्लस 9a, दैट इज इक्वल टू 190। ओके, so it is 19a, that is equivalent to 190, so a is equal to 10। ओके, सो a अगर 10 है तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, बिकॉज एज ऑफ x निकालनी है। सो एज ऑफ x इज 3a, a है 10, तो कितना आएगा 30, ऑप्शन ए। अब इसका शॉर्टकट देखते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ x y एंड z इज 190, सो x y एंड z इज 190। ओके, x और हमने देख लिया है कि x जो है वो y से छोटा है, y जो है वो z से छोटा है। ये रेशो दिया है 7 9 की। ठीक है, अब ये 7 यूनिट है, ये 9 यूनिट है, और हमें क्या दिया हुआ है कि हाँ, और हमें एक और चीज पता है कि एज ऑफ x इज लेस देन y, मतलब कि y जो है वो x से बड़ा है। तो 7 माइनस कुछ यूनिट आएंगी यहाँ पे x की, पता नहीं कितनी आएंगी। 7 माइनस एक्स बराबर है 9 माइनस 7 के ट्वाइस से। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x और y का जो डिफरेंस है दैट इज ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ y एंड z। ठीक है, तो यहाँ से x की यूनिट कितनी आ जाएंगी 7 माइनस 4, दैट इज 3। तो यहाँ कितना आएगा 3, ये हो गया 3 यूनिट, ये हो गया 7 यूनिट, ये हो गया 9 यूनिट। अब हमें पता है कि x की जो एज है वो डेफिनेटली डिविजिबल होगी 3 से, और हमें पता है कि रेशोज तो हमने निकाल ली है, x की भी y की भी z की भी रेशो, जिस रेशो में वो है वो तो हमने निकाल ली है। सम भी पता है, तो हम x तो निकाल सकते हैं डेफिनेटली, आंसर तो आएगा ही आएगा। तो कांट भी डिटरमाइन नहीं हो सकता। x 3 से डिविजिबल है तो 40 भी नहीं हो सकता, 25 भी नहीं हो सकता, क्योंकि एज जो है वो सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, सारी एजेस इंटीजर्स हैं, तो डिवाइड तो प्रॉपर पूरा डिवाइड होना चाहिए ना एज। ठीक है, अब 30 और 36 ये दोनों 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए हम यहाँ फंस गए, या ए सेलेक्ट करें या सी सेलेक्ट करें। तो इसमें क्या है, देखो 3 यूनिट है, 7 यूनिट है, 9 यूनिट है, जोड़ दिया हुआ है इन यूनिट्स का। कितने हैं 9 प्लस 7 16 प्लस 3 19, 19 यूनिट्स का जोड़ है 190। सो 1 यूनिट बराबर होगा 10। अब 1 यूनिट बराबर है 10 के, तो 3 यूनिट कितने के बराबर होगा 30 के। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। थैंक यू।